भले ही बिजली व्यवस्था में सुधार हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार के लताड़ के बाद विद्युत विभाग ने जगह जगह 33 केवी पावर स्टेशन पर विद्युत समस्याओं को लेकर चौपा लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुष्कर के सहायक अभियंता कार्यालय पर अजमेर विद्युत वितरण निगम के एमडी बी राणावत, एसी सुरेंद्र मीणा, एक्सीएन वीरेंद्र सिंह शेखावत सहित पूरी टीम विद्युत समस्याएं निपटाने के लिए दिन भर कार्यालय पर उपस्थित रहे। इस दौरान कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 8 का निस्तारण मौके पर ही किया गया, जबकि शेष के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया। अब ये तंत्र को विकसित करना और इसको लॉन्ग टर्म में अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए उन्होंने पूरा एक रोड मैप बनाया है और हम उसी पे लगे हुए हैं कि वो रोड मैप में है। पब्लिक ग्रीवेंसेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या सुनवाई कम हो रही है, उसमें त्वरित गति से समाधान नहीं हो रहा है या वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उसके लिए चौपाल कार्यक्रम बनाया गया है। विभाग के एमडी राणावत ने बताया कि पुष्कर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ सकड़ी गलियों में झूलते बिजली के तारों की गंभीर समस्या है, जिसका नगर पालिका द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने के साथ ही निवारण कर दिया जाएगा। यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने सकड़ी गलियां और उनमें जो लाइनें आ रही हैं और जो भी पुरानी हो चुकी है उसको हटा के भूमिगत करने के लिए लिखा है, तो उनको उसका डिमांड के लिए हमने दे चुके हैं। जैसे ही म्युनिसिपैलिटी वाले वो ये पैसा जमा करवाएंगे, हम उसका अंडरग्राउंड का काम कर देंगे, जिससे कि आपके यहाँ का बिजली का स्थायी समाधान हो जाएगा और तारों का पिघलना करना और पुरानी लाइन से जो बार बार ट्रिपिंग वगैरह आना, वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने चौपाल में एमडी को कई महीनों तक शिकायतों का निराकरण नहीं होने और विभाग के कुछ कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। डीपी जड़ी हुई 2 दिन हो गए, अभी तक उनको चेक करने के लिए भी नहीं गए भाई। ये समस्या बड़ी है। हमारे चौपाल में हमने एमडी साहब को अवगत करा दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके हेल्पर भेजेंगे और व्यवस्था करेंगे। चामुंडिया कोटे गनाडा में एक ही हेल्पर है, इसलिए वो समस्या पूरी होती नहीं है। कल दिन को डीपी बढ़ी, अभी तक उसका मतलब कोई भी देखने वाला भी नहीं है। विनायक नगर श्री आनंदम आश्रम के पास में ये करीब 2-3 महीनों से न तो पावर हाउस में शिकायतें कर रहे हैं बार बार। वहाँ पावर हाउस में विद्युत विभाग की 16 का हाउस पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जबकि वहाँ से 30-40 कनेक्शन है वहाँ। और विद्युत विभाग में शिकायत करने के बावजूद भी इन्होंने अभी 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ एन साहब और जैन साहब ये कह के मना कर रहे हैं कि साहब हमारे पास न तो वायर है, आप हमारे एक्शन साहब या ऐसे में शिकायत करो। और स्टाफ की कमी है और यहाँ के कर्मचारियों को हमने इस रजिस्टर के अंदर हमारी कम से कम 15 या 20 बार ये कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है। पुष्कर के अंबेडकर सर्किल स्थित करनी मेडिकल पर मंगलवार को अजमेर के औषधि नियंत्रण विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने गर्भपात की गोलियां बेचे जाने के संदेह में छापा मारा और जांच करने के लिए पूरी दुकान को खंगाला। समाचार लिखे जाने तक उनकी यह कार्रवाई जारी रही। यही नहीं, करनी मेडिकल का फार्मासिस्ट संजय सिंह भी मौके से नदारद मिला। इस मेडिकल पर प्रकाश नामक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से मरीजों को दवाइयां बेचता पाया गया। इसको लेकर भी औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने आगामी कुछ दिनों तक करनी मेडिकल का लाइसेंस निरस्त करने के संकेत दिए हैं। ड्रग्स विभाग से सूचना मिली थी कि पुष्कर के करनी मेडिकल पर अवैध रूप से गर्भपात की गोलियां बेची जा रही हैं, जिस पर औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारी ईश्वर सिंह यादव, मनीष मोदी, मोनिका जागृत, स्वाति सेठी ने मंगलवार दोपहर को करनी मेडिकल पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। एक करनी मेडिकल है पुष्कर में, उसके बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि गर्भ निरोधक गर्भपात में काम आने वाली दवाइयों का अवैध रूप से यहाँ बिक्री की जा रही है। उस संदर्भ में आज टीम बना के आए हैं 4 लोग यहाँ पे। मैं ईश्वर सिंह यादव, मेरे साथ में औषधि नियंत्रण अधिकारी मनीष मोदी हैं, मोनिका जागृत हैं और स्वाति सेठी हैं। तो दुकान की जांच चल रही है। अगर हमको यहाँ कोई मिल जाती है गर्भपात में यूज होने वाली दवाई तो कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो कमियां पाई जाएंगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फार्मासिस्ट भी कमी है, हमने नोट कर ली है, उस पर भी कार्रवाई होगी। फार्मासिस्ट का दुकान पे होना जरूरी होता है। जब भी दुकान खुली है और दवाइयों की बिक्री हो रही है उसकी भी कार्रवाई की जाएगी।